ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जब 2013 में रेल मिनिस्टर बने तो उन्होंने 2014 में आज़ादी ट्रेन के नाम से आज़ादी के शोहदा और आज़ादी की अहमियत को उजागर करने के लिए आज़ादी ट्रेन चलाने का ऐलान किया और यूँ 2014 में ये आज़ादी ट्रेन चलाएगी। इससे पहले पाकिस्तान रेलवे ने एग्जीबिशन ट्रेन जो है, ये एक एग्जीबिशन ट्रेन थी। इससे पहले एग्जीबिशन ट्रेन जो है वो 1997 में गोल्डन जुबली के नाम से चलाई थी। तो ये ट्रेंड पूरी दुनिया में पाया जाता है। यूएसए में वो लोग जब क्रिसमस आती है तो क्रिसमस के लिहाज से कई ट्रेनें चलाते हैं। एक ट्रेन उनकी होती है जिसमें वो नारफूक सदन उनकी मालगाड़ियों कंपनी है, वो बच्चों को खिलौने तकसीम करती है पूरी रियासतों के अंदर घूम के। वो टॉय फॉर टार्ट्स ट्रेन होती है। फिर कैनेडियन पैसिफिक जो कनाडा की रेलवेज़ है वो अपने ताउन से यूएसए के इश्तराक से सीपी हॉलीडे ट्रेन चलाती है जो ना सिर्फ कनाडा पूरा घूमती है बल्कि अमेरिका की भी तमाम रियासतों को घूम के जाती है। उसके अंदर भी सेम यही पैटर्न होता है जो आज़ादी ट्रेन के अंदर होता था पाकिस्तान के अंदर। तो मैं अब जब ये आज़ादी ट्रेन के बारे में बात करता हूँ तो जो नई जनरेशन को पता नहीं पाकिस्तान से चिढ़ क्यों है, उनको पाकिस्तान की हर चीज़ बुरी लगती है। वो जी ये पैसे आप रेल की बेहतरी पर लगा दें, ये पैसे फलानी शय ठीक कर दें, वो कर दें। ओ भाई, एक आज़ादी ट्रेन के चलाने या ना चलाने से अगर रेल बेहतर होती है तो वो सारी उम्र ना चलाएं, मगर आज़ादी ट्रेन 3-4 साल से नहीं चल रही तो फिर रेल में बेहतरी तो ही नहीं है। ये वो लोग ज़रा मुझे सवाल का जवाब भी दें, क्योंकि लोगों को आज़ादी की अहमियत का एहसास नहीं है, इस वजह से ये बातें करते हैं। पाकिस्तान के अगर हालात बुरे हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। पाकिस्तान की मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे किसी बंदे में कोई पाकिस्तानियत पाई ही नहीं जाती। ना हमें कोई ट्रैफिक का डिसिप्लिन है, ना हमें कहीं जाके रश वाली जगह पे सिविलाइज तरीके से, ख़ास तौर पे जब मैं शादियों के ऊपर देखता हूँ लोगों को कि वो बड़े से बड़े जो जीनियस लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो भी शादी की तकरीबात में अंधों की तरह वो खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं जैसे ही क़यामत आ जानी है। तो डिसिप्लिन और तमीज़ तो हमें खुद में नहीं है, तो गालियाँ मुल्क को देख के खुश होते हैं अपने आप को। ये तो एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं काफ़ी बोल सकता हूँ, मगर क्योंकि ये अब बात आज़ादी ट्रेन की हो रही है तो 2014 में पहली आज़ादी ट्रेन चलाई गई जिसको 8322 और 23 ने लीड किया। 22 आगे था, 23 उसके साथ था, टीम अप किया हुआ। तो 2016 में भी आज़ादी ट्रेन फिर इसी तरह ख्वाजा साहब ने चलाई। 2015 में नहीं चलाई गई। 2016 में 8307 और 8315 के हिस्से में ये एजाज़ आया कि उन्होंने आज़ादी ट्रेन को लीड किया। 22 अगस्त 2016 को पेशावर से ये ट्रैवल करती हुई 13 अगस्त से ये ट्रैवल करती हुई 22 अगस्त को मुल्तान पहुंची। तो फिर मैं इसको फिल्माने के लिए मुल्तान गया, क्योंकि मुझे तो भी ये चीज़ें बड़ी पसंद हैं। तो मैं उसको फिल्माने के लिए गया तो वहाँ पर इंजन जो थे वो दोनों वो लोको शेड में खड़े हुए थे और आज़ादी ट्रेन जो है प्लेटफार्म नंबर 3 पे मौजूद थी मुल्तान के। तो फिर मैंने वो पूरी ट्रेन भी फिल्माई और स्पेशली शेड में जाकर इंजनों को भी फिल्माया। मैं शेड वाले लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से कहा कि आप प्लीज़ फिल्मा लें, बेशक ये, बल्कि हमें तो खुशी हुई है कि आप यहाँ आए हैं। तो मैं वहाँ लोको शेड के अंदर जाके वो दोनों इंजनों को भी बड़ी डिटेल से फिल्माया और वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। और मैं तो बहरहाल आज़ादी ट्रेन के हक़ में हूँ भाई। इससे कोई रेल को ख़ास ना तो रेल ने कोई बहुत ज़्यादा तरक्की करनी थी, ना इसे रेल को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था। तो ये चलानी चाहिए थी मगर नहीं चलाई गई। तो अब ये रेल मैनेजमेंट का डिसीजन है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर आपको वो सारी उसकी एक्टिविटी दिखाएंगे, ये जो 2016 की आज़ादी ट्रेन आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये है मुल्तान लोकोमोटिव शेड। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मैं सेकंड टाइम गया था ऑफिस में, फ़र्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया और 2 बजे के बाद फिर मैं आज़ादी ट्रेन को कैप्चर करने मुल्तान गया, क्योंकि यहाँ पर ये एक दिन पहले की आ चुकी थी शाम को। तो इंजन इसके उतार के वो शेड में खड़े किए हुए थे और बंद थे, वो रेस्ट कर रहे थे। इसके उनके इर्द गिर्द इंजनों का झुरमड़ था। एक तो 63-2 था, फिर हिटाची एक और भी फिर रहा था, एक PHA फिर रहा था। तो बड़ा वहाँ बड़े रंग बिरंगे लोकोमोटिव थे इनके, जिन्होंने इसको घेरा डाला हुआ था आज़ादी ट्रेन के लोकोमोटिव को। 83-7 क्योंकि लीड पे था तो इस वजह से वो फ्रंट पे था, तो उसकी तस्वीर ज़्यादा खींची क्योंकि धूप उसके फ्रंट पे पड़ रही थी, इस वजह से वो ज़्यादा कैप्चर हुआ। वो पीछे ब्लू वाइट
6024 भी खड़ा है जो मूसा पाक को लेके आया था। और पहले वो अंदर खड़ा हुआ था पीछे शेड के अंदर जो बिल्डिंग है वहाँ छाँव में, बाद में फिर उसको स्टार्ट करके निकाल के यहाँ खड़ा कर दिया था। तो ये शेड वालों की मेहरबानी है कि मैंने उनको कहा कि मैंने इसको फिल्माना, तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम जी, ये बिल्कुल फिल्माएं। तो फिर मैंने दिल भर के जो है ना इसको कैप्चर किया, आज़ादी ट्रेन के लोकोमोटिव्स को। ये वीडियोज़ हैं और ये 63 की आवाज़ है जिसको वो चेक कर रहे थे। ये स्पेस इतनी नहीं थी, इसी वजह से यहाँ घुस के ये अंदर इसको बड़े वो डिफिकल्ट एंगल से इसको फिल्माना पड़ा। ज़ालिमों ने इसके ऊपर भी इश्तिहारबाजी की हुई है। ये पीछे GMU-30 अपनी सीन आवाज़ जो है वो उसके जलवे पर खेल रहा है। 8228 ये 26 डाउन को लेके जाने वाला था, 25 आया था ज़करिया बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को। तो बड़ी आवाज़ें मिक्स हो के आ रही थी, भी बड़ा माहौल बना हुआ था। ये 15 Sweet EMD sounds. अभी भी 63 लोग जोड़ना चाह रहा है। ये 8082 खड़ा है पीछे, ये कुंदिया लोकोमोटिव शेड के अंदर है। और ये 8315 की फ्रंट से फोटो ली है, ये वीडियो फिल्माई है। तो वो देखें वो सूरज बैक साइड पे होने की वजह से इसकी जो प्लेयर नहीं आ रही थी। किया हुआ है। मल्टीपल वर्किंग यूनिट्स फॉर आज़ादी ट्रेन 83-7 प्लस 83-15। और यहाँ बताता चलूँ 83-7 जो है वो ब्लू वाइट पेंट में मिला है इस्लामाबाद एक्सप्रेस के लिए। ये 8308 वहाँ शंटिंग कर रहा था और इसकी फिर वो मैंने वहाँ वीडियो शूट, ये फ़ोटो बनाई और वीडियो भी शूट की है इसकी। ये गैलरी कोचेस जो आज़ादी ट्रेन के अंदर ऐड थी, जिनके अंदर मुख्तलिफ़ तस्वीर मॉडल्स रखे हुए थे, और ये उनका बैरूनी मंज़र है क्योंकि ये अभी पब्लिक के लिए दिन के वक्त नहीं खोली जाती थी और ये रात का जो फंक्शन होता है उसके लिए ये कोचेस जो हैं ओपन की जाती थी पब्लिक के विज़िट के लिए। तो ये पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और पुलिस, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये कोच बनाई गई थी। और ये आर्मी कोबरा हेलीकॉप्टर। तो ये फिर
अभी बाहर से ही मैं इनकी वीडियो बना रहा था, क्योंकि पता नहीं था कि खोलें कि नहीं, मगर पब्लिक बार बार उनको जाके रिक्वेस्ट कर रही थी कि काइंडली इन कोचेज़ को ओपन करें। जो पब्लिक इस वक्त आई हुई है, ख़वातीन और बच्चे, वो तो कम से कम इसको विज़िट कर सकें। अब रात का कौन इंतज़ार करें, क्योंकि लोग दूसरे शहरों से भी आए हुए थे इसको देखने के लिए। ये अब कोचेज़ के अंदर फिर जाने में कामयाब हो गए। ये पाकिस्तान आर्मी की कोच है और तमाम फोर्सेस की कोच है। ये पहला हिस्सा PF के ऊपर था, ये गाजी ये देने को ये वेपन्स जो सऊदी अरब यूज़ करते हैं, साथ में जो नाम भी लिखे हुए थे वेपन्स के। ये भी खड़े हुए हैं जो लोगों को गाइड कर रहे थे। अच्छा खासा रश बन गया था। कहते ये साहब जो हैं, ये दाढ़ी वाले के पास आ गए थे, चलते जाएँ रुके नहीं। ये NLC का काउंटर था। ये नेक्स्ट कोच ये पाकिस्तान आर्मी है। ये सारे शोहदा सारे लेकिन लोगों को कितना इंटरेस्ट था इसके अंदर। अभी हालांकि ये डे था, डे टाइमिंग थी और अक्सर लोगों को पता था कि ये मगरिब के बाद ओपन की जाती है, मगर उसके बावजूद लेकिन यहाँ पर नौजवान बहुत बड़ी तादाद इसके अंदर फिर रही है। वो सारे यहाँ भी कौन है, बस चलते जाए रुके नहीं। ये खालिद टैंक का मॉडल और ये विशेष इमदाद की तस्वीर। सलाम माँ को जिन्होंने ऐसे सबूत पैदा किए हैं, मौत की वादी में इसलिए मैं कहता हूँ कि आज़ादी ट्रेन जो है ना वो सही चलाई जाती थी, ताकि लोग टच रहें अपने माजी से। और ये अगली कोच ये कश्मीर की यूनिटी की कोच थी, इसके अंदर कश्मीर की सकाफत को उजागर किया गया है। और ये दरगाह हज़रत बल का मॉडल। कश्मीरियों की कुर्बानियों को उजागर किया गया है। ये बड़ा खूबसूरत वहाँ का कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसका ये मॉडल बना हुआ है। और ये नेक्स्ट कोच ये हो गया इंट्रा में कोच के अंदर। ये यूथ वाला पोल प्लांट, ये पाक चाइना फ्रेंडशिप के ऊपर थी ये वाली कोच। पाकिस्तान और चाइना जो CPEC की इन दिनों बातचीत चल रही थी, उनके निगरानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था, तो वो सारे इधर शो किए गए थे इसके अंदर, इस कोच में। ये नेक्स्ट कोच ये पाकिस्तान ये कोच रेलवेज़ की भी थी इसके अंदर ना, जिसके अंदर रेलवे के मुख्तलिफ प्रकार की चीज़ें रखी हुई थी।
यही है, ये पाकिस्तान रेलवे की कोच है जिसमें रेलवे ने अपने चीज़ें जो है वो प्रेजेंट की गई थी। ये बहुत सारी डिटेल भी मौजूद थी। जो रेल कार्स जो चला करती थी, बसों की तरह चला करती थी, बहुत ज़्यादा तादाद में ये 60s में मुताबिक पैदा हुई थी। इंजन 21 था जो पाकिस्तान रेलवे में पाकिस्तान आर्मी ने ये वो इंडिया की जो ट्रेन हमारे कब्जे में आई थी वो लेके आए थे इधर। वो 46 था, ये 46 हो गया हुआ यहाँ। बस ये कोचेज उन्होंने खोली थी और चलाई ये उनकी यहाँ पर बसारी और उनकी जो है उसको देश के बांग्लादेश के लोग थे जिन्होंने उसकी तरह बच्चों के हिस्सा लिया था कराची की मेंशन मुझे कुछ साथ बिल्कुल नहीं दे रहे थे। ये कंप्लीट टूर है आज़ादी ट्रेन का, इसके पावर बैंक से लेके एंड तक, और इसके अंदर जो है ना वो सारी कोशिश जो है उनका बैरूनी मंजर था वो रिकॉर्ड किया है मैंने। थी पहले ये आर्टिस्ट में जो इस ट्रेन के साथ चल रहे थे और ये उनकी कोच थी जेबी। ये CFI की है बनी हुई, पीछे फीनाल थी। वाली कोच, ये CPAC वाली कोच, ये चाइना का पर्सन बना हुआ था और पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान रेलवे की कोच है, ये 323 बार फोटो लगाया हुआ है। ये मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयर हैं उनकी यूनिफॉर्म के साथ है। ये स्टीम इंजन जहाँ से पाकिस्तान रेलवे ने अपना आगाज़ किया था, तो ये आखिरी कोच यही थी रेलवे वाली। आगे फिर ये आगे पावर वैन, जो लास्ट पे लगे पावर वैन और गार्ड वाली कोच। ये है
का, खैबर पख्तूनख्वा। ये पंजाब का फ्लोर है, वो राहत बनाया हुआ है जिसके ऊपर बैल भी खड़ा हुआ है। ये शाही किला, बड़े खूबसूरत मॉडल ये बनाए गए थे और बड़ी इनके ऊपर मेहनत हुई। ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, हमारा खूबसूरत कैपिटल। ये सिंध, ये विंड मिल। ये कायद आज़म का मज़ार। ये आ गया बलोचिस्तान, वो ऊँट बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। ये कायद आज़म रेजिडेंसी, ये चावी का पहाड़, और ये कश्मीर का फ्लोट है। यस, ये दरगाह रतबल, इसका मॉडल। ये वहाँ कश्मीरी तर्ज तामीर, और ये गिलगित बल्तिस्तान का फोर्ट केटू। और ये आखिरी गार्ड मैन। ये फिर डिटेल में बात चीज़ें मैंने दोबारा फिल्माई, रिवर्स टूर किया इसका पूरे फ्लोर्स का। ये साथ वाले ट्रैक में दूसरा पार्ट खड़ी है। आपको खाली है, टेंशन न लो। ये बड़ा खूबसूरत था और अच्छा भी लगा। पानी से रोक के चलो, मैं कह रहा हूँ। ये कश्मीर का फ्लोट। भी पड़ी हुई है डाकू। मॉडल बड़ा खूबसूरत बनाया था, बिल्कुल वो हकीकत का गुमान नहीं हो रहा था इसके ऊपर। कश्मीर के पहाड़ी इलाके। ये कश्तियाँ हैं वहाँ जो झील के अंदर चलती हैं। उनका डिज़ाइन था ये बलोचिस्तान की मशहूर खोजे टनल जो चमन और शीलाबाग के दरमियान में है। और वहाँ पर डबल ट्रैक है। सही नक्शा खींचा गया है उसका। जवाब डीप सी पोर्ट। ये कायद रेजिडेंसी ज़ियारत।
जिसको किसी बदबख्त ने तबाह कर दिया था, उसको दोबारा बनाया गया है। ये वो ऊँट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो बड़ा खूबसूरत है। जिसके लिए पैसे ये रेलवे की एक कोच का एक बार फिर मैंने तस्वीर से बनाया, क्योंकि इसके ऊपर ये स्टीम इंजन की फ़ोटो थी और आखिरी PH-20 83 की बड़ी वो खूबसूरत अक्कासी की गई थी। तो इसको फिर मैंने दोबारा जाके कवर किया। ये यादगार चीज़ें हैं। ये उन सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर जिन्होंने इस प्रोजेक्ट काम किया आज़ादी ट्रेन के। सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये लेकिन ये महसूस होता था कि पंजाब का खून कैसा चलता है, ये बैंक की तरह घूम के वो उसकी चरखी को घुमाता है, वो पानी नीचे से निकलता है। ये उसका सारा अक्कासी है, वो खूबसूरत सही कॉपी किया हुआ है इसमें। All this was awesome. इधर से मारे वो रख दे ये ट्रक उसके लिए बड़ा मशहूर है अपनी आर्ट वर्क के लिए पूरी दुनिया में। ट्रक के साथ खड़ी हो जाओ। बनाई है यार, बहुत अच्छी बनाई है। थोड़ा सा कराइए जी। अच्छा चुप सामने देखो।
बड़ा चलो तो सारे रवि से लोग पावलेगा चेक पावलेगा भी लोग ये तस्वीर हैं जो मैंने इसकी बनाई फिर ताकि मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर लगाई जा सकें। ये 2016 में, और ये मुल्तान स्टेशन जहाँ ये आज़ादी ट्रेन खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 3। पाक चाइना फ्रेंडशिप कोच, ये पाकिस्तान रेलवेज़ की कोच, उसकी तस्वीर, स्टीम इंजन जो कभी सफारी ट्रेन को चला करते थे, यही डिज़ाइन था इसका। ये पाकिस्तान रेलवे के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग अपने ड्रेस कोड के साथ आखिरी PHA 2083 खोजक टनल जो चमन और शीलाबाग के दरमियान है, 83 की फिर पिक्स जो इसकी कोच के ऊपर बनाई हुई थी रेलवे ने। ये फिर वही खोजक टनल, 2 ट्रेनें पास हो रही हैं। ये पंजाब की सकाफ़त, वो राहट, ये बलूचिस्तान, वो बंदा सुराई बना रहा है। ये कायद रेजिडेंस इन कराची, और ये पूरी ट्रेन की तस्वीर है, इस सिवाय इंजन आगे नहीं है। ये वो 4621 था, ये 4604 के 6 लिखा हुआ है इन्होंने। ये रेल कार जो 1960 की दहाई में चला करती थी। फिर ये रेलवे के मुख्तलिफ स्टॉल हैं जो इसकी अमरी कोच के अंदर थे। ये यूसुफ वाला कोल ब्रांड का मॉडल, और ये फ्रीडम कोच कश्मीर की जिसमें कश्मीरी सकाफत की अक्कासी की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स की कोच, पाकिस्तान आर्मी के वज़ीर इस्तेमाल मुख्तलिफ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के मॉडल, और ये कायद मोहम्मद अली जिन्ना बानी है पाकिस्तान, हम उनको सलाम पेश करते हैं। ये एक बार फिर लोकोमोटिव शेड। तो मैंने यहाँ कई चीज़ें नोट की थी कि आज़ादी ट्रेन देखने वालों में ज़्यादातर तादाद नौजवानों की थी, और बहुत रश होता था रात के वक्त। ख़ास तौर पे मैं रात के वक्त नहीं है, मगर मैंने जो 2017 की ट्रेन जो है कैप्चर की थी खानेवाल में, वहाँ बहुत यंग पीपल थे जो इसको देखने आए हुए थे। तो
अब पता नहीं यंग जनरेशन को क्या वजह है, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि जब वो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं और हर चीज़ से बेजारी का इजहार करते हैं। मैं जिनसे भी मेरी इंटरेक्शन होती है, मगर बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं, अभी बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह पाकिस्तान से अभी भी प्यार करते हैं। पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, इस बात को आप लोग समझो कि आपको मुल्क तो नहीं ख़राब कर रहा, आप मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। और ये आज़ादी और ग़ुलामी वाला जो कंसेप्ट लिए फिर हैं, ये असल में आलमी साजिश है, जिसके तहत पहले अरब स्प्रिंग के नाम पे 3 ताकतवर अरब मुल्कों के आर्मी का बेड़ा गर्क किया गया, जिनमें शाम, इराक़ और लीबिया हैं। और अब ये ग़ुलामी आज़ादी के कॉन्सेप्ट के साथ पाकिस्तान में लॉन्च किया हुआ है फुल फोर्स, ताकि पाकिस्तान को भी कमज़ोर करके उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांटा जा सके। तो आप लोग इन चीज़ों के नरगे में मत आएँ, इन सिचुएशन को समझें। 60-24 नवाब साहब अंदर रेस्ट कर रहे हैं, जबकि बाकी सारे बेचारे धूप में खड़े हैं बाहर। ये 83-15 की बैक साइड से तस्वीर है, जो इसका फ्रंट है असल में, क्योंकि धूप थी तो उधर से तो इसकी तस्वीर सारी बातें बन नहीं सकती थी। इसका मुंह बैक साइड की तरफ था, क्योंकि ये मल्टीपल यूनिट के तौर पे चल रहे थे। तो ये फिर वहाँ मैंने 4-5 तस्वीरें इसकी थी। 83-15 की 83-15 को मैं अच्छी तरह नहीं पकड़ सका, ये 83-7 की बहुत सी तस्वीर बन गई थी। और ये आते वक्त फिर मैंने इनकी तस्वीर ली थी। ये आखिरी तस्वीर हैं जब मैं आज़ादी ट्रेन को फिल्माने के बाद वापस घर आने लगा था। तो स्टेशन छोड़ने से पहले मैंने इनको भी फिल्माया एक बार फिर। उस वक्त बादल आँख मचोली खेल रहे थे, हबस था जैसे आजकल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो आपने देखी और एक दो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान से बेजार है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि मेरा फेसबुक पेज भी है और जब मैं उसके ऊपर इस तरह की कोई आज़ादी ट्रेन या कोई और भी पाकिस्तान के मतलब कोई पोस्ट हो लगे तो उसके ऊपर सबसे नेगेटिव कमेंट जो है वो आज की जनरेशन दे रही होती है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मुल्क ही ऐसा है, ये पाकिस्तान है, नाम का पाकिस्तान है। मुल्क बज़ाते खुद कुछ नहीं होता, ये वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं जो मुल्क को बनाते हैं। एक दूसरा, मैं एक और बात जो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बाद शोहदा की जो पोस्ट आती हैं, जैसे मसलन कोई मिलिट्री का जवान शहीद होता है, कोई ऑफिसर शहीद होता है,
तो उसके नीचे इस कदर गलीज़ कमेंट होते हैं उसकी शहादत की उस पोस्ट के नीचे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ये पाकिस्तानी है। और उसका दुख उनके वालिदैन से पूछें, उनकी बेवा हो जाने की बीवी से पूछें, उसकी बहन से पूछें जिसका भाई चला गया दुनिया से, इस बेवकूफ़ जनरेशन जैसे की लिए जान कुर्बान कर गया। तो वो नीचे बकवास कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी गलाजत में खेल रहे होते हैं कि मेरा खून खौल उठता है। उसकी क्या वजह है? मैं हैरान हूँ। क्या मुल्क ने उन लोगों के साथ ये काम किया है? मुल्क को चलाने वाले जो लोग हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, वो भी एक नंबर के, अब मैं क्या कहूँ, वो अपनी नाकामियाँ जो हैं छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर ये सारे मलबे फेंकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात ही है, शेख मुजीबुर रहमान को हीरो और हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को मॉडल गवर्नमेंट कहने वाले और उसको आइडियलाइज़ करने वाले और पाकिस्तान की को अवाम को डराने वाले कि ये भी बांग्लादेश बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम शेख मुजीब की तरह कर देंगे। उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अब वो जो दावे करते थे कि नज़रिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया गया है, तो आज उनके अपने मुल्क के लोग उनके मुंह के, उनके मुजस्समों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उनको जूतों के हार पहना रहे हैं। ये इन लोगों के लिए सबक है जो इस तरह की खराफात बकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग अफेक्टेड हैं, क्योंकि हम बड़ी साउंड पोजीशन में थे। हमारी जो फैमिली थी इंडिया में, हम जैसे और लाखों पाकिस्तानी हैं जो इंडिया में यहाँ से 100 दर्जे बेहतर अपना वो जायदादें छोड़ के यहाँ आए हैं। और हम यहाँ पिस भी रहे हैं, मगर हमने तो कभी नहीं कहा, हमने पाकिस्तान को गालियाँ नहीं दी। तो ये जो जमात इस्लामी के लोगों को 100 साल की उम्र में फांसियाँ दी गई, उनको शहीद किया गया सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत की खातिर। और वो लोग वो पाकिस्तान आए भी नहीं है, मगर वो पाकिस्तान की खातिर कट मरे। उन लोगों को देख के इन जैसे बेगैरतों को सबक हासिल करना चाहिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान का असल फेस देखना तो अरशद नदीम को देखें, उस जैसा बनने की कोशिश करें। बेसरो समानी की हालत में वो बंदा परफॉर्म करके मुल्क का नाम कहाँ से कहाँ रह गया है। ये पाकिस्तान को एयर कंडीशनड कमरों में बैठ के आईफोन के ऊपर बैठ के गालियाँ देने से मसले हल नहीं होंगे पाकिस्तान के।